वेलकम टू द बीके सक्सेस चैनल। आइए राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण और मानवाधिकार अध्ययन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आइए हम देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, यानी कि मूल अधिकार कब निलंबित किए जा सकते हैं? अनुच्छेद 352 के लागू होने के दौरान मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है? भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है? भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? दादा साहब फाल्के को। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के रचनाकार हैं। ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? तो कौन है? वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है? पतंजलि का संबंध है, पतंजलि का संबंध किससे है? योग से है। किससे है? योग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? श्रीमद् भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? तो कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है? ये कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से लिया गया है। पंचतंत्र के लेखक हैं, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदीपन किसके गुरु थे? संदीपन किसके गुरु थे? कृष्ण के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल जो है लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार के बारे में सही अनुच्छेद क्रम है, तो क्या है? 14 से 18। समता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है? महाभारत के पात्र देवव्रत के पिता थे। कौन थे? शांतनु। देवव्रत कौन थे? देवव्रत भीष्म पितामह का मूल नाम था। क्या? देवव्रत। और देवव्रत किसके पिता थे? देवव्रत शांतनु के पुत्र थे। और शांतनु कौन थे? देवव्रत के पिता थे, यानी भीष्म पितामह के पिता कौन थे? शांतनु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है? जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें महाभारत की क्वेश्चंस भी आते हैं, महाभारत की क्वेश्चंस आ जाते हैं और रामायण से संबंधित भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने का प्रतिबंध करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने से प्रतिबंध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रामायण की रचना वाल्मीकि ने किस भाषा में की है? रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने कौन सी भाषा में की है? अवधी भाषा में की है। एक क्वेश्चन और आया हुआ था कि राम जी को वनवास किसके कहने पर दिया गया था? तो भरत की माँ कैकेयी के कहने पर दिया गया था। रामायण से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप महाभारत रामायण से संबंधित भी पढ़ के जाइएगा, हिंदी भी पढ़ के जाइएगा और वेदों के बारे में भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पॉलिटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मानवाधिकार में आपको देखने को मिलेंगे, तो आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा हर एक टॉपिक को। नेक्स्ट है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 14 में। जैसा कि आप देख रहे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम हुआ था राष्ट्र गौरव पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन का, जो आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो यूनिवर्सिटी में जो होने वाला है एग्ज़ाम, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर का है, जो कि 1 मई 2022 को भी जल्दी जो एग्ज़ाम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या है। नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है? नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 51 का, यानी कि 51A में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वो कहाँ है? लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ललित कला के अंतर्गत नहीं आते हैं, इनमें से ललित कला के अंतर्गत क्या नहीं आते हैं? संगीत, वाद्य, नृत्य, चित्रकला और पर्यावरण। पर्यावरण क्या है? ललित कला के अंतर्गत नहीं आते हैं, और संगीत, वाद्य, नृत्य और चित्रकला क्या है? ललित कला के अंतर्गत आते हैं। आइए हम कुछ क्वेश्चंस रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्या है? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। कौन? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है, महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया? सारनाथ में दिया। नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी लोक नृत्य किस राज्य का है? तो यह आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। क्या? कुचिपुड़ी। नेक्स्ट है, तराइन का द्वितीय संग्राम कब लड़ा गया था? कब लड़ा गया था? 1192 में। ये जितने भी क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन 1 मई 2022 में जो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में एग्जाम हुआ था राष्ट्र गौरव पर्यावरण और मानवाधिकार के अध्ययन का जो पेपर था, उनमें ये सारे क्वेश्चंस आए हुए थे। उसी क्वेश्चन पेपर का ये आंसर की है, आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी वाले जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, तो कंप्लीट वीडियो को ज़रूर देखिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको भी अंदाज़ा लग जाएगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं।
तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिकंदर एवं पुरु के बीच झेलम का संग्राम कब लड़ा गया था? कब लड़ा गया था? जो है 326 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच कब लड़ा गया था? कब लड़ा गया था? 1757 में लड़ा गया था। अगर आपको ये भी जानना है कि कैसे कैसे टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हमारी चैनल पे आप देख सकते हैं, हम एक वीडियो अपलोड की गई है जिसमें ये बताया गया है कि कैसे कैसे टॉपिक्स पे क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। क्योंकि इतने दिनों से जितने भी हम आंसर कीज लेकर के आ रहे हैं, हमें क्वेश्चन पेपर्स जो भी स्टूडेंट्स हमें सेंड करते हैं, उसके बेस पर हम जितने भी वीडियोज़ बनाते हैं, तो उससे ये अंदाज़ा लग गया है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे हिंदी से आ जाते हैं, और पॉलिटी से रिलेटेड आ जाते हैं, और मंदिर के संस्थापक के नेम आ जाते हैं, तो और बुक और उनके राइटर्स के नेम आते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमने उन वीडियो में बताया हुआ है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है, गोरखपुर के चौरा चौरी घटना कब हुई थी? चौरा चौरी घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कौन से? व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट है, भारत में वन संरक्षण से संबंधित कौन सा उत्सव मनाया जाता है? कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो वन महोत्सव। और ये वन महोत्सव मनाया कब जाता है? जुलाई के फर्स्ट वीक में। जुलाई के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है। 1 से लेकर 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है? 22 अप्रैल को इनमें से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जीव पर्यावरण हितैषी कहा जा सकता है? तो गिद्ध। नेक्स्ट है, मानव निर्मित या प्रकृति करों द्वारा शुष्क जमीन की उत्पादन क्षमता घटने की प्रक्रिया कहलाती है? क्या कहलाती है? मरुस्थलीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? मरुस्थलीकरण। नेक्स्ट है, किस जीव को भूमि की आंत कहा गया है? केचुआ को भूमि की आंत कहा गया है। नेक्स्ट है, जल विद्युत परियोजना के विरोध में शांत घाटी आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? तो केरल राज्य में चलाया गया था। नेक्स्ट है, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए आम जन क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? वृक्षारोपण। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? वृक्षारोपण हमें करना चाहिए। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचाती है? क्या नुकसान पहुंचाती है? अम्लीय वर्षा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन वायु प्रदूषण का प्राकृतिक कारण नहीं है? फैक्ट्री का धुआं, ज्वालामुखी विस्फोट, वाहनों का धुआं, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से जो है वायु प्रदूषण का प्राकृतिक कारण क्या है? तो क्या है? जो है ज्वालामुखी विस्फोट। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से कौन सी गैस वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है? कौन सी गैस? लू, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? तो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, कौन सी एनजीओ भारत की पर्यावरणीय रिपोर्ट देती है? तो कौन देती है? डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक जो 1 मई को जो एग्ज़ाम हुआ था, उनमें ये पेपर जो है क्वेश्चन पूछा गया हुआ था। नेक्स्ट, इनमें से किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ओजोन गैस को कहा जाता है। नेक्स्ट है, पर्यावरण को बचाने के लिए हमें किसका इस्तेमाल बंद करना पड़ेगा? तो किसका? प्लास्टिक का इस्तेमाल हमें बंद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो कितने जो है अनुपात में होना चाहिए? 33.3% होना चाहिए। पृथ्वी के वायुमंडल की परत में ओजोन की परत होती है। किस परत में ओजोन की परत होती है? तो समतापमंडल में होती है। समतापमंडल में क्या? वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? ओजोन की परत किस में होती है? समतापमंडल में। नेक्स्ट है, भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक है कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है? तो यह कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पेपर में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कौन थे? कपिल। गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य है गरबा। लोक नृत्य भी आ जाते हैं, तो लोक नृत्य के बारे में भी पढ़ के जाइएगा। वेद शब्द का अर्थ है, वेद शब्द का अर्थ है क्या है? ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह का बोध वाक्य है क्या है? सत्यमेव जयते। क्या है? सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी कहाँ की थी? सिंगापुर में की थी। कहाँ थी? कहाँ पे की थी? सिंगापुर में की थी। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो कौन है? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है, महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी लोक नृत्य किस राज्य का है? तो यह आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह जेनेवा में
स्थित है। खजुराहो का मंदिर किस राज्य में है? तो खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है। राष्ट्रभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो ये राष्ट्रभक्ति गीत है यह किसने लिखा है? तो यह किसने लिखा है? कवि प्रदीप ने लिखा है। आपको ऑप्शन में लता मंगेशकर, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू और कवि प्रदीप आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको जो जिन्होंने लिखा है, किसने लिखा है ए मेरे वतन के लोगों, या जो राष्ट्रभक्ति गीत किसने लिखा है? तो यह कवि प्रदीप ने लिखा है। और गाया किसने है? लता मंगेशकर जी ने गाया है, जैसा कि आप देख सकते हैं पेपर में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सी तिथि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर, गांधी जयंती अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय।